अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट सेल। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, सेल टिश्यूज़ ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। अब इसमें सबसे पहले हम लोग सेल की बात करते हैं। सेल हमारे पास क्या होता है, हमें पता है सारे ऑर्गेनिज्म सबसे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल। अब सेल क्या होता है हमारे पास, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। अब सेल टूट किस कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल सिंगल एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं, और कुछ के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है उसे यूनिसेल्युलर कहते हैं, और जिनके अंदर ज़्यादा सेल्स होते हैं उन्हें मल्टी सेल्युलर कहते हैं। अब हमारे पास आ जाता है डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि एक बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास क्या होता है, और सारे सेल्स मिलके क्या बना रहे होते हैं, प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये मल्टी सेल्युलर के अंदर हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब किस तरह ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सेल्स होती हैं, सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू जब आपस में कंबाइन होते हैं ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जब आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होकर इंडिविजुअल बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेजर कंपोनेंट आ जाते हैं। एक सेल के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक सेल का मेजर कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, एक उसका सबसे पहले हमारे पास आ जाता है उसकी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो उसके सेल की लेयर होती है उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके अंदर जो लिक्विडी पोर्शन जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये तीन मेजर कंपोनेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपोजिशन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती है। इसके अंदर ये प्रोटीन से बनती है, 60 to 80% प्रोटीन होता है। उसके बाद फॉस्फोलिपिड इसके अंदर 20 से लेकर 40% तक होता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल और हमारे पास स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है ये भी हमारे पास लिपिड होता है, ऑयली नेचर होता है, कोलेस्ट्रॉल का भी और फॉस्फोलिपिड का भी। ओके क्लास, हम लोग सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। इसके स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या स्टडी करना है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को बताया हुआ एक मॉडल बताया जिसमें आ जाता है फ्लूइड मोसेइक मॉडल। अब फ्लूइड मोसेइक मॉडल के अंदर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा फ्लूइड मोसेइक मॉडल के अंदर हमारे पास जो लिपिड की लेयर होती है वो फ्लूइड की तरह प्रेजेंट होती है, यानी कि ये सारी जो सी है ये लिपिड की लेयर प्रेजेंट है, ये वाली। और इसके अंदर जो सा इन्होंने कहा है जो हमारे पास प्रोटीन है वो एम्बेडेड हुए होते हैं, यानी कि प्रोटीन जो से हैं ये हमारे पास प्रोटीन आ रहे हैं, ये प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। अब फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल में ये प्रोटीन है हमारे पास, और ये हमारे पास लिपिड्स हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, उन्होंने कहा है फ्लूइड लेयर लाइक फ्लूइड सी। इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो लिपिड की लेयर होती है, यानी कि लिपिड की लेयर एक बिल्कुल फ्लूइड की तरह प्रेजेंट होती है, समंदर की तरह प्रेजेंट होती है, जबकि उसके अंदर जो हमारे पास प्रोटीन की लेयर आ रही होती है वो सिर्फ आइसबर्ग की तरह उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉस्फोलिपिड का, इन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है। फॉस्फोलिपिड हमारे पास कहाँ पे होता है, क्योंकि लिपिड्स एंड लिपिड्स दो चीज़ों से बनती है, कोलेस्ट्रॉल से और फॉस्फोलिपिड से। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे पास इनके अंदर एम्बेडेड हुआ होता है लिपिड की लेयर के, जबकि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड है उसके दो पार्ट्स होते हैं। अब फॉस्फोलिपिड्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अब फॉस्फोलिपिड्स का एक तो होता है पोलर एंड और एक होता है नॉन पोलर एंड। पोलर एंड वो होता है लोकेट एट द सरफेस, और इसको हम लोग हेड कहते हैं। और ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर क्या क्या करता है, वाटर को सॉल्युबल करता है। अगर हम लोग इसको देखें तो अब ये हमारे पास हेड होते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे लिखा है हाइड्रोफिलिक हेड। ये क्या होते हैं, ये पोलर होते हैं, ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल। जबकि जो हमारे पास टेल होती है वो क्या होती है, वो नॉन पोलर होती है। टेल कौन सी होती है, ये जो मिड में हमारे पास प्रेजेंट है, ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफोबिक इस वजह से इसको बोलते हैं क्योंकि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। और अब इनकी लोकेशन क्या लिखनी है कि ये बायलेयर स्ट्रक्चर के बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होते हैं, ये सरफेस पे और ये मिड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं ये। अब कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड इन द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के भी अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन जो सी है इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है ये क्या होते हैं, और इनका ऑयली नेचर होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, ये ऑयली नेचर होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को ये उसके लिए वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए लेस परमिएबल होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अपने अंदर से क्रॉस नहीं करने देते। अब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स की वजह से जो कि इस लेयर में प्रेजेंट होता है, जो पूरी मेम्ब्रेन क्या रहती है, स्टेबलाइज रहती है, क्योंकि ना अंदर वाले बाहर जा सकते हैं ना बाहर वाले अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। इन्होंने कहा है प्रोटीन जो सी होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो सी होती है वो प्रेजेंट होती है। अब दो तरह की मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन जो सी है वो दो तरीके से प्रेजेंट होती है। नंबर वन होती है पेरिफेरल प्रोटीन, नंबर टू होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो ये वाली प्रोटीन होती है ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन के
ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये जो सी होती है लिपिड बायलेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर होती है और ये मेम्ब्रेन की सरफेस पे होती है। अब ये दोनों फंक्शन क्या परफॉर्म करती हैं, ये कहती हैं लिंक टू फॉर्म शुगर प्रोटीन मेकर्स ऑन सेल सरफेस। अब ये दोनों लिंक करके क्या करेंगी, एक प्रोटीन मेकर बनाएंगी। ये क्या करती हैं, ये उसके सेल की सरफेस के ऊपर जो शुगर है, शुगर के मालिक्यूल बनाएंगे। अब ये जो हमारे पास प्रोटीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर इसके प्रेजेंट है प्रोटीन, ये हमारे पास है पेरिफेरल प्रोटीन। यहाँ पे जो ऊपर प्रेजेंट है, इसके जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। जबकि वो वाली प्रोटीन जो अंदर प्रेजेंट है, यानी कि ये अंदर जो सी प्रोटीन प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, या फिर हम लोग इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन के दो और फंक्शन है, मूव आइन इनटू आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, आइंस को अंदर और बाहर मेम्ब्रेन के मूव करवाते हैं। और कुछ क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। ये मेम्ब्रेन को और साइटोस्केलेटन को अटैच करने में हेल्प करते हैं, या फिर क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को और साथ में जो अंदर डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं सेल के, उसके साथ अटैच करने में प्रोटीन हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे पास टू डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नंबर वन हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब अटैच होते हैं उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड अटैच होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों अटैच होते हैं उसे ग्लाइकोकैलिक्स, या फिर हम लोग कहते हैं सेल कोट बोलते हैं। सेल कोट को इन्होंने कहा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर में जो अरेंजमेंट होती है वो हमेशा डिफरेंट होती है, सेल्स की जो अरेंजमेंट होती है। अब ये हमारे पास जो ग्लाइकोकैलिक्स हैं या सेल कोट हैं, इसको हम लोग शुगर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये शुगर मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं एज अ मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट, यानी कि अगर हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं, बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसके ग्लाइकोकैलिक्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस लिखे हुए हैं सेल मेम्ब्रेन के। नंबर वन, रेगुलेट मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये मटेरियल को अंदर और बाहर मूव करवाती है कोई भी मॉलिक्यूल को। नंबर टू, सेपरेट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। ये क्या करती है, मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर वाले हिस्सों को सेपरेट रखती है। सेपरेट वेरियस ऑर्गेनेलिस विद इन द सेल। एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को सेपरेट रखती है। नंबर हमारे पास आ जाता है 4, लार्ज सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन। इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है ताकि उसके ऊपर डिफरेंट रिएक्शन हो सकें। साइड टू अटैच रिसेप्टर, और रिसेप्टर क्या होते हैं, सेल आइडेंटिफाई मार्क होते हैं। अब इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर काफ़ी सारी जगह होती है जहाँ पर रिसेप्टर अटैच हुए होते हैं, और ये रिसेप्टर क्या काम करते हैं, सेल की आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं, यानी कि ये सेल जो है वो किस पार्ट का है, कौन सी बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कौन सा सेल है। उसके लिए हम लोग नर्व सेल है या फिर हमारे पास मसल सेल हैं, तो ये विद दी हेल्प ऑफ हमें रिसेप्टर पता चलते हैं। और रिसेप्टर कहाँ पे अटैच होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेपरेट सेल फ्रॉम अदर सेल, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट रखता है, यानी कि एक जगह पे अगर हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर इतने सारे सेल्स होते हैं तो वो सेल एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। उसके बाद इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब होता है सिर्फ ये कुछ सब्सटेंसेस अंदर एंटर और बाहर जा सकते हैं, सारे सब्सटेंसेस को ये अलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो भी इस वजह से ये अलो करते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस अंदर आएँ, कुछ सब्सटेंसेस बाहर जाएँ, ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। होम्योस्टेसिस हमारे पास क्या होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करना। किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, हमारा फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंजेस। हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब हमारी चेंजेस आती हैं, जैसे क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा अपनी बॉडी के अपने बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, वो अपने इंटरनल टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखेगा, हमें स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन के। अब उन्होंने क्या, मालिक्यूल जो से होते हैं वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर मूव करते रहते हैं। सब जो से वो डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं। नंबर वन आ जाता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें मालिक्यूल क्या करते हैं, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये मूवमेंट क्या होती है, रैंडम होती है, इनकी कोई खास वो डायरेक्शन नहीं होती। और ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तब तक क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, तब तक ये मूव करते रहेंगे। ये हमारे पास, मेरे पास जो उनसे मालिक्यूल्स हैं 1 2 3 4 5 5 6 5 मेरे पास अंदर मालिक्यूल हैं, और 1 2 3 4 5 6 7, और 7 मेरे पास बाहर मालिक्यूल हैं। अब अंदर मेरे पास 5 हैं
और बाहर मेरे पास 7 है। अब ये क्या करेंगे, ये पहले ये अंदर जाएगा और फिर क्या होगा, ये तब तक अंदर बाहर जाते रहेंगे जब तक क्या होगा, इनके दोनों इक्विलिब्रियम पे ना हो जाए। इक्विलिब्रियम पे कैसे होंगे, एक अंदर जाएगा तो ये टोटली अब क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 इधर हो जाएंगे और 6 इधर हो जाएंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा ये उधर ही स्टॉप कर देंगे और मूवमेंट हमेशा कहाँ से होगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि बाहर से ये फिर 7 से 5 की तरफ आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल थ्रू प्रोटीन मालिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे बाहर जो से हैं मालिक्यूल कितने हैं हमारे पास 10 है, अंदर कितने हैं हमारे पास मालिक्यूल 8 हैं, तो इसने बाहर से अंदर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, लेकिन किसके जरिए, प्रोटीन मालिक्यूल के जरिए, यानी कि इसने अंदर जाना है तो जो प्रोटीन मालिक्यूल सेल वॉल के अंदर होगा उसके जरिए ये क्या करेगा, अब एंटर होगा उसके अंदर। अब इन्होंने कहा पोलर मालिक्यूल जो उनसे होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं लिपिड में, वो किसके जरिए डिफ्यूज करते हैं, प्रोटीन मालिक्यूल के जरिए, क्योंकि पोलर है, पोलर क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं। पोलर जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलर वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ऑयली नेचर वाले कंपाउंड्स के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, तो लिपिड ऑयली होता है तो उसके अंदर इनसॉल्युबल होंगे। तो ये जो प्रोटीन, अब ये प्रोटीन लगे होते हैं बीच में और ये हमारे पास लिपिड की लेयर है, तो ये क्या करेंगे, ये एंटर होंगे। आउटसाइड क्या है, कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इनसाइड क्या है, कंसनट्रेशन लो है, तो ये हायर टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करेंगे। अब मूवमेंट नॉट नीड, इन्होंने कहा ये जो मूवमेंट होती है क्योंकि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, इसको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। मॉलिक्यूल बाइंड विद कैरियर प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है और ट्रांसफर हो जाते हैं हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर मालिक्यूल। जब भी वाटर मालिक्यूल का हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करते हैं उसे हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है टोनिसिटी। हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। इसका क्या मतलब होता है, वो पानी जिसके अंदर सल्यूट हो, यानी कि सल्यूट फॉर एग्जांपल सल्यूट के उससे कहते हैं जिसकी अमाउंट कम हो। जैसे मेरे पास एक जार है उसके अंदर पानी ज़्यादा अमाउंट में है और नमक मैंने 1 चम्मच डाला हुआ है, तो पानी ज़्यादा है उसको मैं सॉल्वेंट बोलूँगी, और नमक जो मेरे पास कम अमाउंट में है उसे मैं सल्यूट बोलूँगी। तो इन्होंने कहा हमने क्या करना है, हमने कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट वाटर। अब मैंने क्या किया, मैंने ये सल्यूट वाला पानी लिया। अब इसकी इनसाइड और आउटसाइड द सेल कितनी कंसंट्रेशन होंगी, अमाउंट होगी, उसे हम कहते हैं उसकी टोनिसिटी। अब इन्होंने कहा टोनिसिटी की बेसिस के ऊपर 3 सोल्यूशन होते हैं, एक को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, एक को हम लोग हाइपरटोनिक और एक को हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले आइसोटोनिक सोल्यूशन देखते हैं। सल्यूट कंसंट्रेशन सेम आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर क्या होता है, सल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है, यानी कि नमक क्या होता है, अगर अंदर 5 है तो बाहर भी जो है वो 5 होगा, वाटर अंदर 5 है तो बाहर भी 5 होगा। तो क्या होता है, इसके अंदर कंसंट्रेशन सेम रहती है। आइसो का मतलब होता है इक्वल। नेक्स्ट अब इन्होंने हमें एग्जांपल दिया रेड ब्लड सेल्स की। उन्होंने कहा रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, यानी कि आउटसाइड भी और इनसाइड भी, इनसाइड द मेम्ब्रेन। ये वाटर बाहर है और अंदर है, दोनों 50-50 हैं, वाटर की कंसंट्रेशन सेम है। उन्होंने कहा मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द सेम रेट। और अगर उन्होंने कहा वो मूवमेंट भी करेंगे तो अगर एक अंदर जाएगा तो 51 हो जाएगा, तो फ़ौरन एक बाहर आएगा, तो हमारे पास फ़ौरन ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज देन इनसाइड। उन्होंने कहा जो सल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो बाहर ज़्यादा होती है और अंदर क्या होती है, कम होती है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और ज़्यादा क्या होती है, सल्यूट यानी कि नमक की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है। अब ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, ये इसमें हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आइसोटोनिक है, वाटर अंदर आएगा तो सेल के उतना ही बाहर जाएगा। ये हमारे पास है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर पानी कम होता है और सॉल्ट ज़्यादा होता है। बाहर क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, उसके अंदर जो है पानी कम होगा, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर पानी कम है तो बाहर वाला पानी क्या करेगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए पानी अंदर जाएगा। अब पानी इतना अंदर चला जाएगा कि क्या होगा, वो सेल ब्रस्ट कर जाएगा, यानी कि फट जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, हाइपरटोनिक के क्योंकि अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है तो वो मेंटेन करने के लिए वो बाहर जाएगा, वो इतना बाहर जाएगा कि सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। ये ज़्यादातर रेड ब्लड सेल्स में होता है, और जब भी रेड ब्लड सेल्स श्रिंक कर जाएंगे इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीनेशन, बोलेंगे स्ट्रीनेशन इन रेड ब्लड सेल, जब भी हमारा सेल जो श्रिंक कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो से हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि वाटर के साथ एंटर हो जाएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यानी कि क्या होता है, जहाँ पे पहले से ही मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो और ये क्या करता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के अंदर एंटर करता है। क्योंकि वो लोअर से हायर के अंदर एंटर हो रहा है तो यहाँ पे हमें एनर्जी जो सी है वो लगानी पड़ती है। और क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि पहले से ही जो सी है कंसंट्रेशन बैलेंस हुई होती है, उसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और वो क्या कर रहा होता है, नए सेल्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता। तो बाहर तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है ताकि क्या करे, सेल के अंदर एनर्जी लगा के एंटर हो जाए और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को लो करके खुद उसके अंदर एंटर हो जाए। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल फैसिलिटेटिव मेम्ब्रेन की तरह है, क्योंकि ये भी क्या करती है, प्रोटीन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होती है उसके ज़रिए ये एंटर कर रही होती है। बस दोनों के अंदर फ़र्क इतना होता है कि जो फैसिलिटेटिव मेम्ब्रेन होती है, फैसिलिटेटिंग मूवमेंट होती है, उसके अंदर क्या होता है, हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, जब और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। जैसे ये हमारे पास है, अंदर हायर कंसंट्रेशन है, बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, तो ये क्या करेंगे, ये लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, और इन्हें एनर्जी जो सी है वो लगानी पड़ेगी। अब इन्होंने कहा इसके लिए इनके पास दो पंप्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है सोडियम पोटाशियम पंप, नंबर 2 होता है कैल्शियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप जो हैं वो न्यूरॉन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो मेंटेन रखते हैं कंसंट्रेशन पोटाशियम की और सोडियम की। वो क्या करते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है कि पोटाशियम को अंदर लेके जाएँ, सोडियम को बाहर लेके आएँ, तो वो क्या करते हैं, आइंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से जो सी है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स भी ट्रांसफर होती है। क्योंकि सोडियम और पोटाशियम पंप जो है जब भी मेम्ब्रेन के आसपास मूव करते हैं ये, तो क्या होता है, यहाँ से हमारे पास नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है। इस वजह, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स का क्या काम होता है, मैसेज ट्रांसफ़र करना इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स मैसेज, यानी कि अगर हाथ जल रहा है तो हमने हाथ हटाना है, तो वो कौन ट्रांसफ़र करते हैं, मैसेज नर्व सेल, और वो किसके ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं, इम्पल्स के ज़रिए। उस मैसेज को इम्पल्स बोलते हैं। तो जब भी सोडियम और पोटाशियम पंप के अंदर सोडियम और पोटाशियम मूव करते हैं तो फ़ौरन इम्पल्स जनरेट होती है, और वो इम्पल्स क्या करती है, मैसेज लेके जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम पंप आ जाते हैं। अब कैल्शियम पंप क्या करते हैं, कैल्शियम पंप कोशिश करते हैं कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है उसको मेंटेन रखना। वो क्या करते हैं, कैल्शियम कंसंट्रेशन 100 टाइम लोअर देन इनसाइड, वो क्या करते हैं, इनसाइड जो है वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन बाहर 100 टाइम जो सी है कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम रखते हैं अंदर की निस्बत। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंडोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म इन द सेल विद द हेल्प ऑफ वेजिकल के जरिए। जब भी क्योंकि एंडो का मतलब होता है अंदर जाना, साइटोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म के जरिए भी अंदर जाएगा। अब इसकी हम लोग आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसकी 2 टाइप्स हैं एंडोसाइटोसिस की, वो हम देखेंगे। ये क्या करता है, सबसे पहले हमारे पास जो पार्टिकल है जिसने अंदर आना होता है वो आता है, क्या होता है, जो हमारे पास सेल वॉल होती है उसके वो इन्वेजिनेट करती है। ये सेल वॉल पहले नॉर्मल इस तरह थी, ये इन्वेजिनेट की है, इन्वेजिनेट करके ये ज्वाइन हो जाता है। ये जैसे ही आगे अंदर की तरफ ज्वाइन होते हैं, ये क्या बना लेते हैं, स्मॉल वेजिकल बना लेते हैं। अब क्या होगा, ये जो उनसे आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास ये वेजिकल है ये क्या हो जाएगा, अंदर ऐसे थिक होना शुरू हो जाएगा, यूँ होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये वेजिकल जो सा है वो यहाँ से ख़त्म होगा, यहाँ से टूटेगा, तो हमारे पास क्या होगा, और ये जो सा ये पहले इसके अंदर एंटर हो जाएगा जो पार्टिकल होगा, और फिर यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। ये हमारे पास अब वेजिकल जो सा है अंदर आ गया। इसको हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस। जब भी कोई लिक्विड मटेरियल ने मूव करना है तो वो इस तरह मूव करेगा। अब हम लोग देखते हैं फैगोसाइटोसिस में, जब सॉलिड पार्टिकल ने अंदर आना है तो वो किस तरह आएगा। अब सॉलिड पार्टिकल ने जब अंदर आना होता है, सेम वो क्या करेगा, पहले तो वो फूड का जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेम इस तरह ही अंदर आएगा, अंदर वो आ गया। लेकिन फूड के पार्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसके अंदर लाइसोजाइम होते हैं। लाइसोजाइम इसके साथ फ्यूज़ करेंगे, ये लाइसोजाइम इसके पास आएंगे और वो क्या कर देंगे, इसके साथ फ्यूज़ करके जो पार्टिकल होंगे वो हमारे पास ये बना देंगे। अब इस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइसोजाइम और फूड वेजिकल जब फ्यूज़ होते हैं इसको हम बोलते हैं फैगोलाइसोसिस। फैगोलाइसोसिस के अंदर क्या होगा, फैगोलाइसोसोम के अंदर क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम इसको डाइजेस्ट करवाएंगे। लास्ट हमारे पास आ जाता है वो रिसेप्टर मीडिएटिंग एंडोसाइटोसिस। अब रिसेप्टर मीडिएटिंग एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, ये बिल्कुल एंडोसाइटोसिस की तरह होता है, बस फ़र्क इतना आता है कि ये रिसेप्टर के जरिए एंटर होता है। रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और ये रिसेप्टर प्रोटीन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मालिक्यूल। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि बाहर जो सेल के बाहर जो मालिक्यूल्स होते हैं उनके साथ बाइंड करते हैं, मेम्ब्रेन इनवेजिनेट करती है, और उसी तरह सेम पीछे वाले की तरह वेजिकल बनता है। और ये क्या कंटेन
सिलेक्टेड मालिक्यूल, और ये लेकिन ये सिर्फ किसको अंदर लेके जाती है अपने सेल के अंदर, कोलेस्ट्रॉल को। बस फ़र्क इतना आता है कि ये रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर जो उनसे होते हैं, पहले तो सेल मेम्ब्रेन खुद ही कहीं किसी भी पॉइंट से जो उनसा है वो इन्वेजिनेट करना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी रिसेप्टर वाली साइड इन्वेजिनेट कर रही है सिर्फ। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ सेल सिक्रीशन फ्रॉम सेल बाय आउटफोल्डिंग। अब इन्होंने कहा कि हम लोगों ने अक्सर पढ़ा हुआ था कि सेल क्या करता है, सिक्रीट करता है, लेकिन सेल सिक्रीट किस तरह करता है वो आज हम वो सेल सिक्रीट करता है विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोस का मतलब होता है बाहर निकालना साइटोप्लाज्म से। अब वो सिक्रीट किस तरह करता है हम वो देख लेते हैं। अब ये सिक्रीशन है, ये गोल्जी अपरेटस जो सा होता है। अब गोल्जी अपरेटस होता है, उसके पास प्रोटीन है और दूसरे मालिक्यूल है जो उसने बाहर भेजने हैं। अब वो क्या करेगा, उसको वेजिकल में पैक करेगा, वेजिकल फॉर सिक्रीशन फ्यूजेस विद मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, रिलीज सिक्रीशन आउटसाइड सेल। अब ये क्या किस तरह होगा? अब यहाँ पे हमारे पास है गोल्जी ऑपरेटस है, गोल्जी ऑपरेटस ने प्रोटीन और दूसरे मालिक्यूल को पैक किया है। यहाँ पे क्या होगा, वो फ्यूज़ हो गया सेल वॉल के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ से उसने क्या किया, ओपन हुआ खुद ही वेजिकल और सेक्रीट आउट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सबको पता है क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब जिसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो साइटोमेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, और फ्लूइड का जो पोर्शन होता है, सॉल्युबल पोर्शन ऑफ फ्लूइड, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे डिजॉल्व छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।